गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए बेटा, जैसे हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट फॉर द टाइट्रेशन प्रैक्टिकल, उसके रिगार्डिंग हमने बताया था कि हमें टाइट्रेशन करने से पहले एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि हमने बताया था कि लैबोरेटरी में आपको M/20 या M/30 या M/40 का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो वो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था मोलरिटी का फॉर्मूला से हम उसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम केमिकल बैलेंस पर आते हैं, उसको वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था ऑक्जेलिक एसिड का जब हम क्या करते हैं, वेट कैलकुलेट करते हैं, तो आप अगर कैलकुलेशन देखेंगे बाय द मोलरिटी फॉर्मूला, तो जो उसका वेट कैलकुलेशन आता है वो होता है 1.75 ये ग्राम होता है। इसको हम क्या कर लेते हैं, वे कर लेते हैं और फिर उसकी सहायता से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं इनटू द मेजरिंग फ्लास्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था बोर्ड पर बनाकर, इस मेजरिंग फ्लास्क में हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। आइए तो आज का देखते हैं केमिकल बैलेंस। सर प्लीज क्लोज टू द फोकस। देखिए मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे ऑक्जेलिक एसिड है। इस ऑक्जेलिक एसिड को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैंने वेट पहले से ही वेट बॉक्स की सहायता से, ये हमारे पास आपके पास केमिस्ट्री लैबोरेटरी में वेट बॉक्स होता है जिसमें अकॉर्डिंग टू वेट हम उसको पिक कर लेते हैं। एक छोटा सा मिलीग्राम्स में होता है वेट बॉक्स, ये मिलीग्राम्स में होता है, इसमें छोटे छोटे वेट्स होते हैं मिलीग्राम्स। ये देखिए हम स्पैचुला की सहायता से बेटा क्या कर लेते हैं, सॉल्ट को अब हम वेट कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसको बैलेंस करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो आप बहुत धीरे से इसको कैलकुलेट करेंगे, वे करेंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट ही इसमें डालेंगे, हल्की सी अमाउंट भी एक्स्ट्रा होती है इसमें। सो यू कैन सी आवर वेट इज कैलकुलेट बैलेंसिंग इज कंप्लीटेड। आप देख सकते हैं हमारा वेट परफेक्टली कैलकुलेट हो चुका है। सर प्लीज क्लोज टू द निडल। बस सर, ठीक है सर, ओके। सो हमने जैसे यहाँ पे वेट कैलकुलेट किया, अब इसके बाद क्या करते हैं, इस सॉल्ट को हम लेते हैं और सॉल्ट को हम पॉर कर लेते हैं इनटू द मेजरिंग फ्लास्क। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने क्या किया था, ऑक्जेलिक एसिड को हमने कैलकुलेट किया था, वेट कैलकुलेट किया था जो क्या था हमारे पास 1.75 ग्राम, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है और सर दिखाएंगे आपको, ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर उसको अलग से सेपरेट कर लिया है। नाउ इट्स टर्न टू सेकेंड सॉल्ट विच इज़ कॉल्ड मोर सॉल्ट। आप देख पा रहे होंगे हमने मोर सॉल्ट लिया है, अमोनियम फेरस सल्फेट, ठीक है, एक्स्ट्रा प्योर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वेट हम कैलकुलेट करेंगे मोलरिटी के फॉर्मूले से। मोलरिटी यूज क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप देख पा रहे हो मेरे पास क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। हमने जब उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आते हैं, जब हम M/20 का हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन के अनुसार जो W होता है उसका मतलब वेट, वो क्या आता है, कैलकुलेट होता है 4.90 ग्राम। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेट अपना पुट डाउन कर लिया है। अब बारी है किस चीज़ की, फेरस अमोनियम सल्फेट की। यू कैन सी द सॉल्ट, इट इज़ लाइट ग्रीनिश कलर, ठीक है, एंड क्रिस्टलिन कलर। ये आप जानते हो, मैंने आपको जो हमारी यूट्यूब पर फर्स्ट पार्ट डला हुआ है टाइट्रेशन के रिगार्डिंग, उसमें मैंने सब बातों के जवाब दिए थे कि फेरस अमोनियम सल्फेट का कलर ग्रीनिश क्यों होता है, लाइट ग्रीनिश क्यों होता है और ये क्रिस्टलिन नेचर का क्यों होता है। आप जाइए चेक कीजिए। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी आवर वेट इज कैलकुलेटेड परफेक्टली। यू कैन सी 4.9 ग्राम। बस। So what is our next step? We transfer this salt into the measuring flask and after that making the standard solution of ferrous ammonium sulfate. So students, now you can see this apparatus is used for the preparation of standard solution of more salt. हमारे पास दोनों ही सॉल्ट तैयार है, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन और M/20 मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, जो हम अभी कैलकुलेट करके लाए हैं आपके सामने। तो हम इस मेजरिंग फ्लास्क में क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताया था इन अ वीडियो, वी पुट अ फनल ऑन द मेजरिंग फ्लास्क एंड देन ट्रांसफर दिस फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। यू कैन सी इट इज़ अ क्रिस्टलिन नेचर। फिजिकल अपीयरेंस कैसा बेटा, ग्रीनिश कलर, एंड फिजिकल अपीयरेंस से ही हमें पता लगता है कि ये क्रिस्टलिन है या नहीं है।
ठीक है, तो यू कैन सी दरदरा है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ इसको हम स्कीप के थ्रू इसको इसमें पॉर कर देते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, अगर आपको याद हो, कि बिफोर एडिंग द वाटर टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वी ऐड क्या ऐड करते हैं, आपको बताया था मैंने, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करते हैं। बहुत केयरफुली यूज करेंगे बेटा। बेटा आप एक चीज बता सकते हैं कि हम हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट एसिड क्यों ऐड करते हैं इसमें? सो आंसर कीजिएगा आप कमेंट में, क्यों करते हैं? सर आपने बताया था टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए, दैट्स वाई इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं एंड देन पॉर वाटर। नाउ यूजिंग वॉशिंग बॉटल एंड वी ऐड द वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। So students, at this time when we pour the water and लगभग हम इसके क्या कर लेते हैं बेटा, इसको जो मार्किंग है 250 ml की, उससे पहले हम रोक देते हैं। क्यों? यहाँ पे हमें केयरफुली ऐड करना है वाटर, क्योंकि जैसे अगर 1 पॉइंट या 1 ड्रॉप भी इसमें एक्स्ट्रा हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। ठीक है, सो दैट्स वाई आप यहाँ पे किसकी सहायता से करेंगे बेटा? नाउ adding the water with the help of pipette। ठीक है, बहुत केयरफुली ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं वाटर। नाउ यू कैन सी our water level, solution level is up to the mark and lower meniscus is touch the marking line। देखिए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेटा तैयार हो चुका है। थैंक यू। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते थे कि हमने क्या सबसे पहले हमने तैयार कर लिया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। नाउ वी स्टार्ट द टाइट्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन into the beaker। Why we transfer into the beaker? Because remember one thing कि अगर हम यहीं से पिपेट आउट कर लेते हैं 20 ml या जितने भी पिपेट होगा, तो क्या होता है बेटा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। सभी जगह कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे होंगे, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर दिस इनटू द बीकर टू फॉर्म द सॉल्यूशन होमोजीनियस, and then after that with the helping of pipette, मेरे पास 20 ml का पिपेट है, with the helping of pipette देखिए यहाँ पर बेटा एक मार्क होता है, मार्क लाइन, जहाँ पे हमें वो बताता है कि शार्प यहाँ पर क्या होता है 20 ml वॉल्यूम उसका करेक्ट हो जाता है। सब प्लीज़ कम टू क्लोज। देखिए बेटा, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 20 ml मैंने मेज़र कर लिया है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है बेटा, क्योंकि प्रेशर से ही हमने इसको रोका हुआ है। एक खाली बिल्कुल क्या लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। यू रिमेंबर दैट, ये कॉनिकल फ्लास्क है। ट्रांसफर इन दिस and now add a half test tube of dilute sulfuric acid। You can take total 1 test tube of dilute sulfuric acid
बेटा why we adding the one test tube of dilute H2SO4 into the standard solution? Remember one thing that all the redox titration, बेटा जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं redox टाइट्रेशन होता है, सारे redox टाइट्रेशन करने के लिए हमें मीडियम को एसिडिक बनाना पड़ता है. So that's why we add a one test tube of dilute sulfuric acid into the standard solution. And now we have to ready for the titration. Now put down. Where is the keep? वापस से आप अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेटा विद द हेल्प ऑफ कीप ट्रांसफर कर लीजिए फॉर द फर्दर टाइट्रेशन. आपको पता ही होगा टाइट्रेशन हमें 2 to 3 टाइम्स करना पड़ता है फॉर द गेनिंग कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ हम यहाँ से क्या करते हैं, नॉब को घुमाते हैं और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को ट्रांसफर करते हैं इनटू द कॉनिकल फ्लास्क. सर प्लीज कम टू क्लोज. व्हेन यू ट्रांसफर द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द सॉल्यूशन, you can see the color of KMnO4 disappear. हो रहा है disappear again. अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कंडीशन यही है कि इसको कंटिन्यूसली में स्टिर करते रहना है. आप देख पा रहे होंगे ये कंटिन्यूसली स्टिर करने पर हमारा जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो रहा है. बेटा वो रीडिंग जहाँ पर ये कंप्लीटली क्या हो जाए बेटा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ. ये वाइट कलर आपको तभी शो होगा. वेट अ मिनट. सो टू सी यू आई रिमूव माई जैकेट एंड देन टू सी द वाइट कलर, पिंक कलर. अब ये कैसा ट्रांसपेरेंट कलर है. अगेन वो सम ड्रॉप्स ऑफ KMnO4. देखिए बेटा आपका लाइट पिंक कलर आ गया है. बस ये स्टेज हमारी क्या होगी, फाइनल रिजल्ट होगा. ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है मोर सॉल्ट के लिए और ऑक्जेलिक एसिड दोनों के लिए. KMnO4 की हमने क्या यहाँ पे निकालेंगे, हम डिटरमाइन क्या करें, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ. थैंक यू.